Hello, Assalamu alaikum, class 9 students. Hope you all fine by the grace of Allah Almighty. Today we start our first exercise number 1.1. The question number 1 of exercise number 1.1 is find the order of the following matrices. हमने इनका order find करना है matrices का. हम करते हैं. मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं order of matrices. जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्डर इसका किस तरह फाइंड करते हैं. इसका ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू m बाय n. m किसको डिनोट करता है? रोज को. और n किसको डिनोट करता है? कॉलम्स को. तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 2 - 5 3 6. हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. ठीक है, आप चाहें तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं m बाय n. मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया. तो यहाँ पर हमारे पास 1 रो सेकंड रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम. तो हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. तो हम अपना लिखेंगे 2 बाय 2, यानी कि यहाँ पे 2 डिनोट कर रहा है रोज को और यहाँ पे 2 डिनोट कर रहा है कॉलम्स को. हमारे पास सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है c इज इक्वल टू 2 and 4. हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स c इज इक्वल टू फर्स्ट रो, यानी हमारे पास 1 रो है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम. हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है f इज इक्वल टू 2. हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स f. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स f. हम यहाँ पर रोज फाइंड करेंगे. फर्स्ट हमें रो कर देखनी है 1 रो. हमारे पास 1 ही रो है. हम कॉलम देखते हैं और हमारे पास 1 ही कॉलम है. 1 बाय 1. 1 डिनोट कर रहा है रोज को एंड ये वाला 1 डिनोट कर रहा है कॉलम्स को. ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे a c and f. मैंने आपको मुख्तलिफ करके दिखाया ताकि आपको पता चल जाए. लास्ट मैं आपको लास्ट करवा देती हूँ. h इज इक्वल टू 2 1 3 0 and 4 6. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स h इज इक्वल टू, हमने पहले रो फाइंड करनी है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. हमारे पास 2 रोज हैं. हम कॉलम देखते हैं अपना. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. हमारे पास ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. ये बुक पर होने वाला, ये बुक वाला सवाल है. यहाँ पर देख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 है. यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 3 है. हमने यहाँ फाइंड करना है कि b c आइदर किसी में भी 3 डिजिट पाया जाता है मैट्रिक्स में. अब हम अगर देखें c को 5 - 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास a और c मैट्रिक्स इक्वल है. हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं. ये आता नहीं है क्वेश्चन लेकिन आपको पता होना चाहिए. a इज इक्वल टू c क्योंकि इनके जो अंदर जो ये डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं. नेक्स्ट है हमारे पास b 3 और 5. इसका मैट्रिक्स है 3 and 5. अब हम देखते हैं b d और i इक्वल है. i क्यों इक्वल है? 3 + 2 होता है 5. इसके भी हो गए 3 और 5. अब हम देखें b d और i हमारे पास इक्वल. हम लिखेंगे b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू i. अब नेक्स्ट आपने चेक करना है कि इनमें कौन कौन से इक्वल है. थर्ड हम आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी. हम यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने हैं. फिर पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे. हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. हम इक्वेशन बना लेते हैं. हमारे पास क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ मैं. c - 1 a + 2b and 4d - 6.
इज इक्वल टू 0 3 -7 2 d। हम इक्वेशन बना लेते हैं। ये वाली वैल्यू हम इसके इक्वल रखेंगे, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, ये वाली वैल्यू हम इसके इक्वल रखेंगे और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि उन्होंने कहा है ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये इसके इक्वल है। आपने क्या देखना है, आपने इस मैट्रिक्स में देखना है ये वाली वैल्यू और दूसरे मैट्रिक्स की भी यही वाली वैल्यू देखनी है और आपने इन दोनों को इक्वल रख लेना। जैसे a + c इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं a + 2b इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। थर्ड देखते हैं c - 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। फोर्थ इक्वेशन 4d - 6, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखें a + c, हमने a वाली वैल्यू निकाली तो हमारे पास हमें पहले c निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे देखते हैं c की वैल्यू इजीली निकल सकती है। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 c - 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3, ये -1 हो जाके +1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम a वाली वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली फ्रॉम इक्वेशन 1 a + c। हम लिखते हैं a + c इज इक्वल टू 0, पुट वैल्यू ऑफ c। अभी लिखना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 c की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4। अब यहाँ पे 4 प्लस है मतलब पॉजिटिव है, यहाँ 0 उस साइड पर जाके -4 हो यानी -4 हो जाएगा। अब बस a वाली वैल्यू निकल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी सेकंड वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 a + 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमारे पास -4 आई थी। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। a क्या आया था हमारे पास -4 + 2b इक्वल टू -7। 2b यहीं रहेगा, ये -4 उधर चला जाएगा, -4 यहाँ पे नेगेटिव वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। -7 + 4 इज इक्वल टू -3 2b। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d इधर ही रहेगा, ये 2d यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा और ये -6 वहाँ जाके +6 हो जाएगा। 4d - 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। d इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, d इज इक्वल टू 3। ये थी हमारे पास a की वैल्यू आई है -4, c की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हमारे पास -3/2 और d की वैल्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 होती है कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।